नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप, इस तपिश के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की आवाजाही ने सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पावर पॉलिटिक्स का एक ऐसा करंट दौड़ा है कि हर कोई एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहा। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज बिजली संकट की अफवाह वही लोग उड़ा रहे जिनके समय में लोग तारों पर कपड़े सुखाया करते थे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सरकार में करंट नहीं बचा है, विद्युत केंद्रों पर पीएससी लगानी पड़ी रही है और इनके खुद के मंत्री विधायक जनता के गुस्से से बचने के लिए पत्र लिख रहे हैं। इसी पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने चर्चा की है माइकॉन कार्यक्रम में। सीधे आपको लिए चलते लखनऊ, हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह वहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज का विशेष प्रोग्राम माइकॉन शो। माइकॉन एक ऐसा शो है जिसमें हम जनता की समस्या पर बात करते हैं, लेकिन हमारी बातचीत सिर्फ समस्या पर नहीं होती, हम कोशिश करते हैं समाधान तक पहुंचने की, और वो माध्यम होता है ये विशेषज्ञ जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से हम आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम आपसे जिनको रूबरू कराएंगे हैं अवधेश कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद नामक एक बहुत प्रतिष्ठित संगठन है जिसके अध्यक्ष हैं और न जाने कितने वर्षों से विद्युत उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत बार लड़ाइयां जीती भी हैं और हमें उम्मीद है आगे भी है अपने प्रयासों में, सच्चे प्रयासों में जीत हासिल करते रहेंगे। अवधेश जी का स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तेज तर्रार अशोक गुप्ता जी। समाजवादी पार्टी का पक्ष पूरी मजबूती से रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पार्टी के नेता हैं और सबसे ज्यादा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सरकार को घेरने का, सरकार पर निशाना साधने का काम बखूबी करते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं चंद्रमोहन चौबे जी। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज हरे कुर्ते में है क्योंकि बुधवार का दिन है, इसलिए नीले कुर्ते में है। ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जाहिर है ये सरकार है, दरबार है, सत्ता है इनके पास, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है चंद्रमोहन चौबे जी की। और जो आखिर में हमारे साथ व्यक्ति हैं यह है विद्युत विभाग के रिटायर्ड यानी अवकाश प्राप्त अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित उर्फ पीके दीक्षित जी। दीक्षित जी ने बड़े लंबे समय तक विभाग को अपनी सेवाएं दी। विभाग को सेवाएं देने के दौरान इनके अपने ढेर सारे अनुभव हैं और उसके बाद इनका उपभोक्ता के रूप में भी एक अनुभव हुआ, क्योंकि रिटायर होने के बाद है तो ये भी नागरिक है। तो अब शुरुआत करेंगे हम कैमरामैन आशुतोष के साथ। आशुतोष हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं और समस्या पर बात करेंगे, लेकिन समाधान तक जाएंगे। समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश में बिजली ने लोगों को इस भीषण गर्मी में कितना संकट दिया है एक अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा संकट राजनेताओं के बयान देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान टकरा रहे हैं और विश्वास कीजिए उस टकराहट से बिजली निकल रही है। बयान क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिजली विभाग का संकट वही लोग बता रहे हैं, बिजली विभाग के कामों पर उंगली वही लोग उठा रहे हैं जिनके जमाने पे तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। फिर उधर अखिलेश यादव कहते हैं अरे उत्तर प्रदेश की सरकार में करंट ही नहीं बचा है, बिजली घरों पर पीएससी तैनात है और नेता, विधायक, मंत्री अपनी ही सरकार के लोगों को पत्र लिख रहे हैं ताकि जनता के गुस्से से बचे रहे। अब यह हो गया सवाल। जवाब आपसे इस बात का होगा अवधेश वर्मा जी कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट है, और अगर है तो उसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले अवधेश जी देखिए, एक चीज जहां तक सवाल बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये आपस में एक दूसरे की धीका मुश्ती कर रही हैं, लेकिन एक बात इस पर समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कभी भी अप्रैल मई जून के महीने में कभी बर्फ तो गिरी नहीं, हमेशा गर्मी रही। और जहां तक सवाल है बिजली संकट का, तो बिजली संकट बहुत बड़े पैमाने पर, ऐतिहासिक बिजली संकट, इतना बड़ा बिजली संकट कभी नहीं रहा जितना इस बार है। उसका मुख्य कारण ये भी है 3,73,00,000 विद्युत उपभोक्ता है, उनके उपभोक्ताओं की संख्या के मुताबिक उनका भार का आकलन अगर आप करें तो लगभग 8,50,00,000 किलोवाट उनके द्वारा लिया गया भार है। और जो पावर कारपोरेशन की 132 के भी सब स्टेशन है 480 है, और उनकी अगर उनकी बात करें संस्थापित क्षमता की तो लगभग 6,25,00,000 किलोवाट है। अब आप देखिए 2 करोड़ का मिसमैच है, ऊपर से 15% बिजली चोरी का भी लोड इस पर अगर आएगा तो वो मिसमैच और बढ़ जाएगा। तो न चाहते हुए इनका सब स्टेशन कांपने लगता है
वो हमको बिजली नहीं दे सकता जब तक कि इनकी जो स्थापित क्षमता है उसको अपग्रेड न किया जाए। ये बात उपभोक्ता परिषद सभी मीटिंगों में इनसे कहता रहा, क्योंकि उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैं केंद्र की जो राष्ट्रीय सबसे बड़ी कमेटी उसका भी सदस्य हूं। मैंने हर जगह ये बात कही कि इस बार उत्तर प्रदेश का ये सिस्टम बिजली सप्लाई देने में उपभोक्ताओं के पसीने छुड़ा देगा। और सबसे बड़ा कारण क्या रहा, इसके बाद क्या किया इन्होंने, पावर कारपोरेशन का जो प्रबंधन है ये तुगलकी फरमान जारी करने लगा। क्या करने लगा, एक साल पहले से इन्होंने कहा जितने संविदा कार्मिक हैं, 5 साल से भर्ती हुई नहीं, संविदा कार्मिकों में से 20,000 संविदा कार्मिकों को इन्होंने हटा दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है संविदा कार्मिकों के लिए सेवा निगम बोर्ड बनेगा, उनका संरक्षण होगा, और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन उनको घर का रास्ता दिखा देता है, उनको बेरोजगार कर देता है। और इसके बाद इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि कोई भी सब स्टेशन होगा, उस सब स्टेशन पर केवल 3 गैंग रहेगी, 3 गैंग 24 घंटे के लिए, यानी कि 8 घंटे के लिए शिफ्ट में 1 गैंग रहेगी। एक सब स्टेशन पर 5 फीडर, 7 फीडर, 8 फीडर है। एक साथ 4 फीडर पे अगर ब्रेक डाउन हो गया तो एकदम चौथे फीडर पर पहुंचने के लिए 12 घंटा लग जाएगा। तो बिजली उपलब्ध होते हुए भी बिजली का वितरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन जब होता है, तार टूटता है या फ्यूज उड़ता है, उसको जोड़ने के लिए इनके पास मैन पावर ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सैकड़ों की संख्या में अभियंताओं को आपने निलंबित कर रखा है। गर्मी में उनको बुलाया जाता है, छुट्टी पे है तो लाया जाता है, सस्पेंड है तो उनको बुलाया जाता है कि आइए भाई आप विद्युत सेवा को सुचारू रूप से चलाइए। और जो बड़ी बड़ी कीर्तिमान की बात कर रहे हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री जी रोज मार देंगे, एक ट्वीट किए उत्तर प्रदेश कीर्तिमान बन गया। सभी को यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में टॉप 5 राज्य हैं उपभोक्ताओं की संख्या के मुताबिक, उसमें सबसे निचले स्तर पर उत्पादन की संस्थापित क्षमता में उत्तर प्रदेश है। केवल 39,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। सबसे टॉप पर गुजरात, राजस्थान है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। अब सवाल ये आता है कि जब आप सबसे एकदम निचले पायदान पे आपके पास संस्थापित क्षमता ही नहीं है तो आप क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। गुजरात सबसे टॉप पे है, राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, इसके बाद हम आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपने काम तो कुछ करोगे नहीं। सवाल ये है, लेकिन सवाल ये भी है कि इस पूरे रायते में सबसे बड़ी कमी कहां है और सही कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री जी के लेवल पे, मंत्री जी के लेवल पे, अधिकारियों के लेवल या उपभोक्ताओं के लेवल पे। क्योंकि बिजली चोरी, आपने कहा बहुत बड़ी समस्या बिजली चोरी भी है। अब मुख्यमंत्री जी तो करा नहीं रहे बिजली चोरी, न मंत्री जी करा रहे, अधिकारी भी हमें लगता है शायद। देखिए बिजली चोरी उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है इसका भी कारण बता दूं। ये मैं खुलासा करूंगा तो जान के आश्चर्य हो जाएगा। पूरे देश में लोकसभा द्वारा बनाया गया कानून ये कहता है बिजली चोरी पर अगर असेसमेंट हो जाए उसको माफ नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां बिजली चोरी का असेसमेंट ही माफ कर दिया। 65% तक बड़े बड़े लोगों ने उसमें लाभ लिया। आप बिजली चोरों को छूट दोगे, आप बिजली चोरों को बढ़ावा देंगे, इसके बाद बिजली चोरी पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लोकसभा द्वारा बनाए गए कानून को शक्ति भवन में बैठे हुए आईएएस लोग बदल देते हैं। ये राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, इनको जेल नहीं जाना चाहिए। तो क्या बात करते हैं लोग, जो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी वो है। अभी मैं रोज सुन रहा हूं कि सपा सरकार में तारों पर वो फैलाए जाते थे कपड़े। ठीक है, जब फैलाए जाते थे तो सत्ता से बाहर चले गए, जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया। आप क्या चाहते हो कि इस समय भी तारों पर कपड़े फैलाए जाए? बहुत बड़ा सवाल। और मैं फिर से आता हूं अवधेश जी आपके पास। समस्या का तो ऐसा चीर फाड़ के कसम से ऑपरेशन किया है अवधेश जी ने कि मुझको मजा आ गया। और मैं आपके पास क्यों आया, क्योंकि आप ही तो थे अधिकारी और अब उपभोक्ता। तो अधिकारी से उपभोक्ता तक आने में यात्रा जो आपकी है, एक आम नागरिक रूप में आप जब बिजली का उपयोग आप करते हो तो तब क्या बुझाता है, क्या समझ में आता है? जब अधिकारी थे तब क्या समझ में आ रहा था और क्या बुझा रहा था? बात तो उनकी सही है। जेठ बैसाख में उत्तर प्रदेश में बर्फ तो कभी गिरती नहीं थी। ऐसा है कि अवधेश जी इसमें हमारे जो विभाग के विषय विशेषज्ञ हैं, ये बहुत जानकार आदमी हैं, इसलिए इनकी बात से सहमत हूं मैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, बिजली विभाग के जो जिम्मेदार हुक्मरान हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एमडी हैं, एमडी साहब तो अभी एक नए आए हैं, जो पुराने एमडी थे, ये लोग इतने मतवाले, इतने मदांध हैं कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। इनके यहाँ किसी कर्मचारी की, आप समझिए कि मुझे लगता है कि कर्मचारियों की भर्ती पीछे 5-6 साल से नहीं हुई। और कर्मचारियों, जब हमारे यहाँ विद्युत उपभोक्ता होते थे 65 लाख, तो 1,30,000 उपभोक्ता होते थे। अब इस समय पर लगभग 26-26 हजार उपभोक्ता है, जबकि अभी अवधेश जी ने बताया है आपको कि 2.25 करोड़ वो उपभोक्ता है। तो इस तरह से ये जो गैप है, जो माने उपभोक्ता और कर्मचारी के बीच का गैप है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, फिर इन्होंने अभी एक लखनऊ में नहीं, कई शहरों में वर्टिकल व्यवस्था लागू की। ये वर्टिकल व्यवस्था मैं समझता हूं कि क्या है ये वर्टिकल व्यवस्था, जरा क्लियर करोगे? वर्टिकल व्यवस्था ये है कि उन्होंने एक अधिकारी एक जगह पे लगा दिया, सारे अधिकारियों को बाहर कर दिया। यहां से लगभग 70 से 80% कर्मचारी जिले से बाहर भेज दिया।
इतने स्थानांतरण किए हैं, कर्मचारियों के इतने स्थानांतरण किए हैं। मुझे लगता है इन लोगों को बिजली व्यवस्था को भट्टा बैठाने का, माननीय योगी जी को चोट देने का, सरकार को चोट देने की इनकी मंशा है हमारे अधिकारियों की। चाहे वो आशीष गोयल हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, ये लोग उसको धक्का देना चाहते हैं, सरकार को ये कहीं ना कहीं से चोट देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आपने जितना बताया वो और ज्यादा, कैमरामैन भाई रायता और ज्यादा गाढ़ा हो गया। उधर अवधेश भाई ने रायते में खीरा डाला था, इन्होंने बचा हुआ रायते में पता नहीं और जो सब्जियां हैं वो डाल दी। अब हम आते हैं विपक्ष के पास। आरोप बाद में लगाइयो, पहले असली समस्या पे आइयो, क्योंकि तुम भी उपभोक्ता हो और मामला बिजली का है और बिजली का तार पकड़ाएंगे तो अगर आएगी बिजली तब तो ठीक है, और नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, और अगर आ गई तो झटका भी लगेगा। तो ये बताओ, ये जो मई जून में, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें कभी बर्फ तो बरसती नहीं थी यूपी में। तुम्हारी सरकार के दौरान आरोप है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि तुम्हारी सरकार के दौरान तो तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, ये अंगोछा तुम सुखा लेते बिजली के तार पे। लेकिन अब इस सरकार में भी लोग कह रहे हैं कि बिजली मिल नहीं पा रही है, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। तो आपकी नजर में इतनी बातें सुनकर समझ में क्या आया कि मसला क्या है? अमरिंदर भाई, जब से हमारे 20 गुरु की सरकार 22 साल से उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, वो तो देश विदेश में मेलोडी अपना खाते घूम रहे हैं, बढ़िया मीठी मीठी टाफी खाते घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तुमको उनकी टाफी तक पर दिक्कत है? अरे हमें नहीं दिक्कत है, अरे तुम रसगुल्ला खाओ, वो और मीठा खाएं और खाएं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता को तो देखे हैं। तो जनता पर आओ, अब आ रहे हैं, मेलोडी पर काहे चले गए? तो मेलोडी खाते घूम रहे हैं। और जब से ये 22 साल की विश्व गुरु की सरकार आई है, तब से केवल बिजली विभाग नहीं, हर विभाग परेशान है, हर विभाग में दिक्कत है। बिजली विभाग परेशान, दवाई विभाग परेशान, बेरोजगार विभाग परेशान, तो किसान विभाग परेशान, सब कहीं दिक्कत है। उसके बिजली विभाग का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब से इनकी सरकार है 22 साल से, पूरे प्रदेश में एक नट नहीं लगाया गया है। और जब एक नट नहीं लगाओगे, एक तार नहीं लगाओगे, तार टूट के जल गया, गिर गया रात में, इनके पास स्टाफ है नहीं। अभी ये वैसा वर्टिकल सिस्टम बता रहे थे, अरे कर्मचारी एक, हम रहते हैं हजरतगंज में, लखनऊ के हजरतगंज में, और वो वर्टिकल सिस्टम से हमारी समस्या समाधान होगी सरोजनी नगर में। अब वहां अधिकारी बैठा है, बताओ आम आदमी कैसे जा पाएगा? कर्मचारी नहीं तो इतनी मोटी झुआ भर तनख्वाह ले कौन रहा? अब वहां पर भी आ रहे हैं। अगर कर्मचारी नहीं तो इतनी मोटी झुआ भर तनख्वाह ले कौन रहा? बिजली जो है ये हमारा संवैधानिक मूलभूत अधिकार है, हम कब मना कर रहे हैं? ना कहे बिजनेस है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई, लगातार बिजली तो दे नहीं पा रही है, कहती 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। अरे उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बनारस हो चाहे गोरखपुर हो, वहां तो 24 घंटे लाइट आती नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट पर तुम आ गए, इसका मतलब तुम्हारी सरकार में आरोप लगता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में आती थी और कहीं नहीं आती थी, तो तुम इनको भी चाहते हो होम डिस्ट्रिक्ट में? वहां तो आ नहीं रही है, तो आम जनता के गांव में कहां से लाइट आ जाएगी? तो इनके पास, इन्होंने कोई चीज 22 साल में कोई चीज इन्होंने किया नहीं। मतलब आपको बिजली का बल्ब नजर नहीं आ रहा है? कोई पावर प्लांट लगाया नहीं, एक नट नहीं लगाया। आपको कैसे बिजली पता लगेगी? आप सुनिए, आपको तार पकड़ाया जाए तो पता जो लगेगी। इनका बिजनेस प्लान का एक पैसा आता है। देखो अशोक गुप्ता जी, आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, आप समस्या पर, जनता की समस्या पर अगर बोलेंगे आपको जनता मौका देगी। आप मेलोडी छोड़ो, ये बताओ बिजली की समस्या है क्या आपके लिए? हाँ, बिजली की ही समस्या है। भ्रष्टाचार, लूट घसोट, मंत्री से लेकर विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक के बंटवारा हो रहा है। अभी जो बता रहे थे अधिकारी जा रहे हैं, सब इधर से उधर चले गए, अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। वो क्यों हो रहा है? सब ट्रांसफर पोस्टिंग, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार मचा है, नई नौकरियां निकल नहीं रही हैं। ये सारा काम तुम्हारी सरकार में भी होता था। नेताजी अपने अध्यक्ष जी अभी भी बोलते हैं, वो 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर हाउस। हाँ, अभी वो भी सब बता देंगे, सारे बताएंगे। 660 ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब कोई बात नहीं बता पाती, जनता को बात नहीं दे पाती है, नहीं बता पाती, उनकी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाती है, तो कहीं ये तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कर गए थे, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर गए थे। इनका तो सबसे अच्छा बहाना इधर उधर की देखने लगते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, और कभी गाय की बात कर लेते हैं, कभी नमाज की बात कर लेते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात कर लेते हैं। हम तो बिजली की बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन कर किसके कहने पर कर रहे हैं? इनके कहने पर कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो दरबार है, सारे लोगों के पास पहले मैं इसलिए गया कि आपके लिए मसाला इकट्ठा हो जाए। अब आओ चौबे जी, 4 वेदों के ज्ञाता हो, ये बताओ ये बिजली कौन से वेद में आता है? बिजली तो हर वेद में आता है, हर मंत्र में आता है।
ये जो है शक्ति रूपेण ऊर्जा जो है, नमस्तस्यै 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 जी, नमो नमः। ऊर्जा जो है तो जनता दूर से नमस्कार करे शक्ति को। बिना ऊर्जा के ना हम बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना गा सकते तो हैं। ये सारी ऊर्जा गाने वाली, बोलने वाली, चलने वाली हम उपयोग कर लें। जी जी सुनिए, तो अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी कह रही थी कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। छोड़ो उनको, आप जो किया सब बताओ। हाँ जी, तो ये बताइए, इनसे जरा पूछिएगा कि इनके समय में बिजली की कितनी मेगावाट क्षमता। अरे कह तो दिया हमने कि तुम्हारे समय तारों पर लोग कहते कपड़े सुखाए जाते। सुनिए, तो 6000 मेगावाट क्षमता थी इनकी उत्पादन करने की। आज कितनी है? 13000 मेगावाट है। यानी कि इनसे 2 गुना अधिक है उत्पादन की क्षमता में। और इनके समय में प्रत्येक दिन, उस समय 2017 से पहले कितनी मांग थी? 16000 मेगावाट क्षमता से कम की थी। आज 32,000 33,000 अच्छा, ये चला जा जादू रहा है। था कैसे कि मांग भी कम थी, उत्पादन भी कम था। अब मांग भी बढ़ गई, उत्पादन भी बढ़ गया। क्या कर रहे हो तुम लोग बिजली का? हाँ, सुन लीजिए, इस आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपको भी याद होगा, ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, आप लखीमपुर खीरी के हो, यानी कि इसी उत्तर प्रदेश के हो, और गुप्ता जी भी इसी उत्तर प्रदेश के हैं। याद होगा आपको कि एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी और एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। कभी 12 घंटे का होता था और हफ्ते हफ्ते हो जाते थे, ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था। इनके समय का ये काम करने का तरीका था, राम भरोसे चलता था। ये जो लाल टोपी पहने और लाल गमछा डाले ना, इनका जब भीग जाता था, कभी बरसात में या पानी में गलती से भीग गया, तो उसको सुखाने के लिए वही जो तार जिस पे सप्लाई जाती थी ना, क्योंकि इनको पता था कि हफ्ते भर ना लाइट आती है और ना आएगा करंट, तो मारेगा नहीं, तो उस पे अपनी टोपी और अपना गमछा भी सुखवाते थे। तो ये क्या बात करेंगे? ये इनको तो तुमने खूब कह लिया। अब ये बताओ भैया कि जौन इतनी भीषण गर्मी में जनता हवा रही है कि भैया आओ विकास करावे, तो भैया क्या कर रहे हैं बिजली के मामले में? अमरिंदर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे कुछ छिपा नहीं है कि किस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। जैसा कि इराक युद्ध हो या ईरान युद्ध, अमेरिका का युद्ध है, जिस प्रकार से एलपीजी का वहां पर होर्मुज के मार्ग के माध्यम से रोक दिया गया है, सप्लाई चेन रुकी है, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर इसका संकट है। और ये छिपी हुई बात नहीं है कि अधिकतर लोग जो है अब जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। हूँ आपके पास में लाइट लाता हूँ। जी जी, और जो सुनिए, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन सरकार बैठी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सब अधिकारियों के संपर्क में हैं, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। यानी एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी को मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। देखिए, या मुख्यमंत्री जी अपने मन से कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए, हमने आपसे क्या कहा कि हमारे यहाँ दोनों लोग, ये नहीं कि सिर्फ मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी, दोनों लोग मिलकर इस पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं। और अभी जो 2-4 दिन पहले ज्यादा विकट समस्या थी, वो क्यों थी? आप जान रहे हैं कि एक ही बार लोड बढ़ गया, डिमांड का मांग बढ़ गई बिजली की, जिसकी वजह से शट डाउन करना पड़ा। उससे फिर जो है बिजली के सप्लाई में जो है उसकी बाधा आई। सरकार हो, जनता से क्या कहना चाहते हो? बताओ जनता से। जनता को जो है भली भांति पता है कि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए लगातार 24/7 काम करने वाले लोग हैं। वो ईमानदार हैं और उनकी समस्याओं को वो भली भांति जानते हैं, उसको दूर करने का वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं आता हूँ अशोक गुप्ता जी के पास, तो मैं जरूर आऊंगा आशुतोष, और तुम कैमरा सही जगह लगाना। लेकिन पहले यहाँ आ जाते हैं। एक बात उन्होंने कही जिस पर हम आपसे विश्लेषण लेंगे। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता पहले से 2 गुनी से ज्यादा हुई है। पहले 6000 मेगावाट का उत्पादन था, आज 13000 मेगावाट का उत्पादन है। और 10,000 मेगावाट के आसपास, जैसी हम लोगों को जानकारी मिलती है, सोलर लाइट से भी मदद यूपी को हो रही, यानी लगभग 23 से 24,000 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही यूपी को। लेकिन डिमांड, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि 31,000 मेगावाट से ज्यादा हो जाता है पीक आवर में। तो ये डिमांड जो इस समय है, क्या ये केवल इसी समय का संकट है? और वास्तव में क्या विद्युत उत्पादन के साथ साथ सोलर इलेक्ट्रिसिटी यानी ग्रीन एनर्जी एक बड़ा समाधान है या नहीं है? बताइए। देखिए, जैसे सवाल है कि समाधान है, लेकिन एक बात अब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा 31,800 का बड़ा हल्ला मचा कि 31,800 तक चली गई डिमांड। हाँ, पीक डिमांड दिन। और आपको पता है कि कल की डिमांड कितनी है? 28,125 मैक्सिमम। यानी कि 31,000 से सीधे 31,800 से सीधे 28 पे, मतलब 4,000 मेगावाट की मशीनें बंद हो गई थी।
अब आप एक बात बताइए, डिमांड पर बात मैं कर रहे बता हैं रहा हूँ, डिमांड वही मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिमांड तो हमारी 32,000 मेगावाट के ऊपर जा रही है। हाँ। एक बात ये भी स्पष्ट समझ लीजिए, पूरे देश की जनता अगर देख रही है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां केंद्रीय कानून बना कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 ने कहा 2020 में कि सभी को 24 घंटे बिजली देना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां आज भी रोस्टर व्यवस्था लागू है। आज यहाँ डिमांड 35,000 जा रही है, आप 31,000 का झुंझुना हिला रहे। 28,000 मेगावाट कल थी, इसका मतलब 4,000 मेगावाट। मौसम तो एकदम सेम है, तो 4,000 मेगावाट आपकी मशीनें बंद हो गई। हाँ, इतना जरूर है, जो ये बात आ रही है आज की डेट में, अगर संस्थापित क्षमता उत्तर प्रदेश की बात करें, टोटल 39,000 है, और लगभग जो हमारे राज्य सेक्टर की उत्पादन क्षमता है वो भी लगभग 9,100 है। लेकिन सवाल ये होता है कि बात कोई करता है कि पहले इतनी थी, आज इतनी है। आज 3 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर पहुंचने हम जा रहे हैं। जब ये बात हो रही है कि पहले कितनी थी, तो पहले 1 करोड़ अगर कंज्यूमर था, 1 करोड़ कंज्यूमर पर उतनी ज्यादा क्षमता बना के उसका फिक्स कास्ट भी पब्लिक को देना पड़ता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की संख्या बनती है वैसे वैसे उत्पादन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाया जाता है, क्योंकि 2 तरीके से लोगों को पैसा वसूल होती है, एक फिक्स चार्ज के रूप में, एक वेरिएबल चार्ज के रूप में। अगर उत्पादन क्षमता आपने ज्यादा बना लिया, वो पावर हाउस चले न चले, उसका फिक्स कास्ट आपको 25 साल तक देना है, तो प्रदेश के उपभोक्ताओं की टैरिफ बढ़ेगी। तो जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुसार आपको बिजली का उत्पादन का इंतजाम करना है। अब सवाल यह आता है कि अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां सबसे ज्यादा कंज्यूमरों की संख्या है, सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड वहां जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड जो जा रही है, आज की डेट में बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। अगर 31,000 बिजली भी बढ़ जाए तो इतना हल्ला नहीं मचेगा। मैन पावर की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम, ये समस्या समझो आशुतोष। मैन पावर, जैसे आप और हम, मैन पावर की प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले वहां जाता हूं, क्योंकि वहां से मैं पूछूंगा कि भाई मैन पावर की प्रॉब्लम कब नहीं थी, मैन पावर की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और मैन पावर क्या हल है इसका। बिल्कुल, ये जो अवधेश जी ने कहा, मैं उनकी 100% बात से सहमत हूं। अगर इसमें वास्तव में बिजली विभाग को सुचारू रूप से सरकार चलाना चाहती है, तो उसको एक काम करना चाहिए कि जिस तरह की व्यवस्था थी, ये वर्टिकल को खत्म करके जैसे व्यवस्था चल रही थी उसी रूप से चलाएं, और जितनी इसकी भर्ती आवश्यकता अनुसार है उतनी भर्ती की जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि इनको 8-8 हजार रुपए के कर्मचारी रखने हैं, वो जानते नहीं हैं। इससे विद्युत दुर्घटनाएं होती। विद्युत दुर्घटनाओं में लोगों में आपको जानकर हैरानी होगी, केवल आगरा शहर में 400 से के आसपास हर साल लोग मर जाते हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो मरने वाले भी लोग आपके हैं। आपके 400 वोट, 450 वोट हर साल कम हो जाते हैं, और उनमें से अधिकांश लोग हैं जो आपके वोटर हैं। मैं एक चीज अशोक गुप्ता जी बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर तक मुख्यमंत्री तक पैसा बढ़ता है। मैं इसका विरोध करता हूं। मुख्यमंत्री जी के लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि वो कहीं से किसी प्रकार इस तरह के कामों में लिप्त है। हाँ, दूसरे छोटे मोटे अधिकारियों की बात हो सकती है, उनकी बात सही भी हो। तो हमको कहना इतना है कि विद्युत व्यवस्था को अगर सुधारना है तो एक बार विद्युत कर्मचारी के नेताओं, अधिकारियों के नेताओं से मुख्यमंत्री जी को, चेयरमैन को या मंत्री जी को बात करनी चाहिए। मंत्री जी के जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में लगभग खत्म हो गई। अच्छा, बात तो इनसे भी करनी चाहिए, उपभोक्ता परिषद वाले जो अवधेश वर्मा है, क्योंकि जनता की समस्या जो उठाते हैं। बिल्कुल, वो मान लिया नहीं उठा पाए हैं। मैं बता रहा हूं कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनकी बात का विश्वास लोगों में कम हुआ है। एक बड़ा डायलॉग है, और मैं पहले बीजेपी के पास ही आ जाऊं। क्या ऊर्जा मंत्री जी जो भी हैं, अरविंद कुमार शर्मा जी वरिष्ठ हैं, अधिकारी रहे हैं, एक बड़े राज्य में काम किए हैं। इस राज्य में काम किए वहाँ की विद्युत व्यवस्था बहुत बड़ी है। वहां पर मैंने देखा पवन चक्कियां सबसे ज्यादा हैं, समुद्र के किनारे बड़े बड़े टावर लगे हैं, उसमें पंखे लगे हैं और उससे बिजली बन रही है। यानी ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे वो। और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को जब वो राजनीति में आए, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी दी, क्या वो सफल नहीं हो पाए? नहीं, देखिए, इस प्रकार का आरोप कि वो सफल नहीं हो पाए, सवाल पूछा है, आरोप नहीं है। हम तो कौन आरोप लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सफल है। वो काम अपना जो है बिल्कुल जो है ईमानदारी से कर रहे हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सही ढंग से चले, और उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि जिस प्रकार की वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या ये सच नहीं है कि एलपीजी का जो है इस समय कमी हुई है?
नहीं वो सब ठीक है, आप बता चुके हैं। क्या पुरानी सरकारों का कुछ रायता भी है, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पुरानी सरकारों के गड्ढे ही पाट रहे हैं, अभी हम उन्हीं के पाप धो रहे हैं अभी। तो क्या ये सच नहीं है? आज ये बड़ी बड़ी हम सच कैसे कहते? तुम बताओ ना अपनी बात। नहीं, क्यों आप इसी प्रदेश के हो ना? हाँ। आप तो आपने तो बिजली संकट के ऊपर आपने कई जो है टीवी पर आपने कार्यक्रम दिखाया। जनता की समस्या उठाते हैं। बाकी सरकार हमारी नजर में दो तरीके की होती है, अच्छी और बहुत अच्छी। जो मौजूदा है वो बहुत अच्छी मौजूदा है वाकई में, और जो मौजूद होगी आगे वो भी बहुत अच्छी। नहीं, हमारी ही सरकार अच्छी है। ये क्या, ये जो व्यंग कैसे अच्छी है तो बताओ। बता तो रहे हैं। अरे रुकिए, ये जो व्यंग कर रहे हैं, अब ये क्या, ये बताइए। जब अरे आप अपनी बात अरे हम बता रहे हैं, क्यों नहीं हम बताएंगे? आप बात तो रखने दो हमारी। जब ये किसी को बिजली ही नहीं देते थे, जब हफ्ते भर बिजली नहीं आती थी, 15 दिन बिजली ही नहीं आती थी, तो उत्पादन से क्या मतलब? कितने मेगावाट उत्पादन हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, उससे क्या मतलब? 15 दिन इस जिले में नहीं, 15 दिन। और सुनिए, 5 जिलों को छोड़ के ये किसी जिले में बिजली नहीं देते थे, तो ये बिजली खर्चे कहां से करेंगे? अरे नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने देखा भी होगा। तो आप वो सच बोलिए। आपका भी कर्तव्य है सच बोलना, इन लोगों को झूठ का उजागर करना। समाजवादी पार्टी के मैं पूछ लेता हूँ, 5 जिलों को छोड़ करके तुम कहीं बिजली देते ही नहीं थे, और जब तुम कहीं बिजली देते ही नहीं थे तो तुम्हारा उत्पादन से मतलब क्या था? जब तुम कहीं बिजली दे ही नहीं रहे थे तो तुम्हारा उत्पादन से क्या मतलब? झूठ के कपड़े बिजली के तार पे सुखाने वाले संत जी कह रहे थे, गमछा भी हम लोग सुखवाते। सुखाने वाले संत जी कह रहे थे कि बिजली सपा सरकार में नहीं आती थी। मैं इनको बताना चाह रहा हूं, जो जितनी बिजली आज जनता और गरीब और प्रदेश और देश के पार है, ये सब तुम 5 जिलों में भेजते थे। वो समाजवादी की देन है। ये सब तुम 5 जिलों में भेजते थे। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इनसे पूछ लो, एक नट लगाया है? मैं बताता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी झूठी बात। अगर नट नहीं लगाया दोगुना उत्पादन कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। अरे जब पूछोगे तो बोलने दोगे तभी तो बताओ। वो देखिए, इसलिए जो आज काम चल रहा है प्रदेश में, थोड़ा बहुत जनता का और किसान का, जनता का तो चल ही नहीं रहा है, उसको यदि किसी ने पावर प्लांट यदि लगाया था, आप जानते होंगे, जवाहरपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एटा, ललितपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, मेजा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रयागराज, हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट अलीगंज, ओबरासी थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र, अनपराडी थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र, घाटमपुर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, पनकी सुपर थर्मल पावर प्लांट कानपुर। क्या ये ओबरा अनपरा कानपुर सब तुमने लगाए? ये जितने हैं, ये आपको भी जानकारी होगी। आपकी जानकारी पहले पनकी में, ओबरा में, अनपरा में कुछ नहीं था। इसके बाद एक भी पिछले 9-9.5 साल की सरकार ने एक नट लगाया हो? ऐसे उत्पादन बढ़ गई। इनसे पूछिए, ये कहाँ के वैज्ञानिक है, ये कहाँ के इंजीनियर हैं? क्या उत्पादन क्षमता ऐसे ही बढ़ गई बिना नट बोल्ट के, बिना उसको अपडेट किए, बिना उसके सुधार के? ये झूठे लोग हैं, कालेमी लोग हैं, बहुरुपिया लोग हैं। ये आगे कपड़ा और चोला बदल करके देश में आगे जनता को गुमराह कर दिए। गाय गोबर गंगा पे आने वाले, जहाँ गाय गोबर सुरक्षित नहीं है, गंगा सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। गौ माता पवित्र है। गौ माता पूछ रहे हैं। अरे बताइए, देखिए इनकी चिड़, ये तुष्टीकरण में, देखिए तुष्टीकरण में, गौ माता हमारे लिए माता है, पूज्य है, गोबर भी पूज्य। सुपर, एक मिनट, 6 आशुतोष सुपर क्रिटिकल 660 थर्मल पावर प्लांट। अब मैं आपके पास आता हूँ, मैं आता हूँ। अवधेश जी को बताने दीजिए। अवधेश जी नहीं, मैं आया, मैं गाय पे आया, सनातन पे आया, मैं गाय पे आया, सनातन पे आया। पहले बिजली, आज बिजली हो जाए। सवाल ये है, अशोक जी, चौबे जी, अशोक जी, बस 2 मिनट आप दीजिए। क्या लाइन लॉस? ये लोग तो अपने मामले में है, राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन क्या लाइन लॉस का कारण और निवारण, इस पर कुछ सुझाव देंगे आप? देखिए, याद सवाल है, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी जो बात हो रही है पावर हाउस, अगर आपकी प्लानिंग सही है, अगर आप पावर हाउस ना भी लगाएं, आपका यही एक निजी क्षेत्र है, नोएडा पावर कंपनी ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में, ये ऊर्जा क्षेत्र की 15/11/93 में आई, निजी क्षेत्र की पहली कंपनी। उसके बाद एक भी उत्पादन इकाई नहीं है, सबको सप्लाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन इकाई लगाने के बाद ही आप सप्लाई दे देंगे। आपकी प्लानिंग कैसी है? आज के डेट में गुजरात में 73,000 मेगावाट के पावर हाउस लगे हैं, जरूरत वहां 25,000 मेगावाट की होगी, 73,000 की तो नहीं है, तो वहां से भी बिजली आप खरीद सकते हैं। तो सवाल यह है कि आपकी पावर प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग कैसी है, कैसी पारदर्शी है,
उसके तहत आप देखो। अब आई बात लाइन लॉस, लाइन लॉस की बात आई। बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइन लॉस आज की डेट में अभी जो इन्होंने टैरिफ दिया, जब इन्होंने उदय का आया तो उदय पर विद्युत नियामक आयोग ने 10.67 पर लाइन लॉस पर टैरिफ तय किया। अब जब इनका पुराना है RDSS तो इनका नहीं साहब, वो तो मैं 10.67 पर नहीं आ पाया, अब 13.77 पर टैरिफ बनाया जाए और पब्लिक पर भार डाला जाए। तो आज की डेट में निश्चित तौर पर बिजली चोरी है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं मैं तो उत्तर प्रदेश में 4000 से 5000 करोड़ की बिजली चोरी प्रत्येक साल होती है, प्रत्येक साल 4 से 5000 की। लेकिन चोरी क्यों होती है? चोरी के लिए देश ने कानून बना, राष्ट्रीय कानून बना। राष्ट्रीय कानून ने कहा इन पर जो भी चोर लोग हैं इन पर बड़े पैमाने पर असेसमेंट किया जाए, उसको ये सरकार माफ कर देती है। जब सरकार माफ कर देगी चोरों का असेसमेंट का बिल और उनसे कहेगी कि अब आप 65% आपका माफ है, तो आगे फिर वो चोरी करेंगे। तो सख्त कानून के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कोई चोर है, चोर के हम पक्षधर नहीं है, चोर पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए जो सरकार के कानून बनाए गए हैं, राष्ट्रीय कानून है, उसके तहत आपको आगे काम करना पड़ेगा। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश में बिजली संकट जो वर्तमान में जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में बिजली संकट के मैं बता रहा हूं एक ही उपाय है कि जो ये प्रबंधन है ये सुचारू रूप से, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात जब उस दिन समीक्षा बैठक की, लोगों के मुख्यमंत्री पर लोगों का अटूट विश्वास है कि बिजली संकट को दूर करेंगे। लेकिन पावर कारपोरेशन का जो नौकरशाह है वो ऊर्जा मंत्री और ये लोग मिलकर आपस में खींचतान ऐसा कर रहे हैं कि पूरे खींचतान में पूरा विभाग चौपट हो जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी को यह बात समझना पड़ेगा, केवल पावर सेक्टर को 3 लोग अपने अपने तरीके से नौकरशाह अलग, मुख्यमंत्री जी को ये लोग गलत जाके बात बता रहे हैं और मंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो पूरी व्यवस्था को देखें। और सब मिलाकर अभी आपने देखा होगा कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ समझौता होता, मंत्री जी कहते कोई समझौता नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर आप अपनी बात पर नहीं अडिग रहेंगे तो आने वाले समय में आप पर विश्वास कौन करेगा? ऊर्जा मंत्री पॉलिटिकल लीडर हैं, गुजरात से आते हैं, नौकरशाह हैं, उनको तो ज्यादा अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि केवल ऊर्जा मंत्री पर ही मैं पूरा ठीकरा फोड़ दूं, ये उचित नहीं है। जो नौकरशाह है, आशीष गोयल के कार्यकाल में वर्तमान में जिस प्रकार से धीका मुस्ती चल रही है, वो बंदे ने लाकर यहाँ वर्टिकल व्यवस्था लागू कर दी। वर्टिकल पूरी तरीके से फेल है। वर्टिकल 19-12 के सारे हो गया। 19-12 पे आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 अप्रैल से 25 मई तक अभी हमने आंकड़ा कल जारी किया, 30 लाख कंप्लेन में 18 लाख पावर सप्लाई की कंप्लेन थी। 18 लाख पावर सप्लाई की कंप्लेन 2 महीने के अंदर अगर आ रही है, इससे अंदाजा लगा लो कि पब्लिक वर्टिकल व्यवस्था में गड़बड़ी है। वर्टिकल व्यवस्था में पूरी गड़बड़ी है। आपने बढ़िया विश्लेषण किया। अब हम एक चीज और पूछ लेते हैं, हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं 1 रुपए की बिजली चोरी जनता बिना कर्मचारी की मिली भगत के कर ही नहीं सकती। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सब पता है और 1 रुपए की बिजली चोरी बिना बिजली विभाग के कर्मचारी की जानकारी कोई नहीं कर सकता। तो क्या फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तुम्हारा कनेक्शन है और लाइट आ रही है और अचानक लाइट डिम हो जाती, तो कारण क्या? कहीं यहाँ से यहाँ तक कटिया पड़ी है पीछे, और जब यहाँ पर लाइन में यहां से यहां तक कटिया पड़ेगी तो यहां लाइन अपने आप कम हो जा रही। तो क्या ये जो बिजली के तारों में कटिया डाल के लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, इसमें इसी रूप में कर्मचारी शामिल है? देखिए, बिजली चोरी में लोग शामिल थे, इसीलिए हमने बहुत लंबी डिमांड रखी और इन्होंने कहा ऑनलाइन जो भी चेकिंग करने टीम जाएगी, वार्ड वार कैमरा खरीदा गया करोड़ों का, सबको बांटा गया कि ये सेटेलाइट से ये पूरी उससे जुड़ा रहेगा सिस्टम से, अगर कहीं भी जाएंगे कोई लेन देन किसी के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे कि बिजली चोरी पर अंकुश लगे। बॉडी वार कैमरा खरीद लिया इन्होंने, करोड़ों चला गया वो, और सब वो अब धूल चाट रहा है, करोड़ों का बर्बाद करके पब्लिक की टैरिफ में आएगा, वो धूल चाट रहा है, उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। तो सवाल ये होता है, करोड़ों का आपने सिस्टम खरीद लिया, आधुनिक तकनीकी की बात करते हो, स्मार्ट मीटर तो पब्लिक के घर में लगा दिया, पब्लिक चिल्लाने लगी, तब जाके प्रीपेड व्यवस्था। झोल है, बड़ा ढोल है, लेकिन अंदर पोल है। झोल है और झोल में हमेशा पोल होती है, जहां पोल होगा वहीं झोल होगा। मैं आया आपके पास, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। 1 मिनट, सवालों के जवाब अपने आप दे देना, हमें पूछना ना पड़ेगा। जवाब आप रुकिए जी, सुनिए। मैंने आपसे कहा था कि समाजवादी पार्टी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाती है। जैसे ये पनकी की अभी बात कर रहे थे, कितना झूठ इन्होंने बोला। 1967 में पनकी थर्मल पावर जो उसका बना था, उद्घाटन हुआ था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया वो छोड़ दीजिए। हमारी सरकार ने क्या किया, माननीय मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, 47,764 करोड़ रुपए को उसको उसमें अपडेट कराया और उसकी क्षमता बढ़ाई, उत्पादन की क्षमता उसकी बढ़ाई। तो ये काम, और ये तो जनहित में हुआ, तो लेकिन ये क्या बोल रहे थे, पनकी हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने पूछा भी नहीं तो पनकी अनपरा सब तुमने बनाया, तो पहले नहीं, नहीं तो हमने बताया तो कि 47,664 करोड़ रुपए, 47,664 करोड़ रुपए। और सुनिए, आपको भी याद होगा अमरेंद्र जी, तारे लटका करती थी, आज जो है
सब तारों को जाल बदला बट्टा गया। बहुत था। नहीं सुनिए, एक बार राहुल गांधी जी अखिलेश यादव निकले रैली निकाल, ये दोनों तो तार ही तार थे। तार में फंस गए थे। और सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, और सुनिए, और इन्होंने कहा ना कि क्या परिवर्तन किया, तो वो जो लटका करता था ना, जो चौराहे पे तार, आज मोटे मोटे केबल में जो है, आज वो समस्या दूर हो गई है। हर जगह दिख रहा कि अब केबल बदल दिए गए हैं, वो यहाँ नहीं कि एक बार टूट रहा है। तो इनसे ये दो ही पॉइंट। अब सवाल ये है, एक बार रुको, एक बार मैंने देखा कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव, नहीं आप ही के पास अगर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव दोनों आदमी एक लखनऊ शहर में यात्रा निकाल रहे थे, जोड़ी जोड़ी करके कुछ कार्यक्रम था। तो मुझे याद है जब केसरबाग चौराहे पे पहुंचे तो जिस रूट पर जाने की प्लानिंग थी वो रूट छोड़ दिया गया था, इसलिए कि बिजली के तार इतने भयानक ढंग से लटके थे। ये बात तो थी। दूसरी बात ग्रीन ऊर्जा, हाँ दूसरी बात ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अगर 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा तो एक अच्छी पहल है। इससे हम आत्मनिर्भर भी होते हैं, बिजली खरीदना, बिजली बनाना सब है। लेकिन अगर हम खुद, अब आप हमें बताइए कि आप हमें बताइए कि आपने आज की समस्या के समाधान के बारे में राय क्या देंगे? अमरेंद्र जी, राय दीजिए। यदि आज लाइट प्रदेश में मिल रही होती जनता को, किसान को, मजदूर को, गांव के रहने वाले गरीब को, तो आज शायद ये डिबेट लाइट पे नहीं होती। और जो तार की बात कर रहे हैं, आज बताइए आज तार का क्या पोजीशन है? जो समाजवादी सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में तार, नट, बोल्ट, खंभा लगाए गए थे, वही आज खंभा लगे और वो पुराने हो चुके हैं। इस सरकार का पैसा हर महीने में इनका पैसा आता है सुधारने के लिए। इनका हर महीने में पैसा आता था, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। मोदी जी ने दूसरे सैटेलाइट से, दूसरे प्रदेश से एक बड़ा काबिल अधिकारी लेके आए। गुप्ता जी आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं उद्धव और आप बता रहे माधव। हम कह रहे हैं एक राजनीतिक दल के रूप में आप भी तो जिम्मेदार हो, तो हम ये करें आप जो समस्या है उस पर नहीं, उस पर आप क्या सुझाव आपका? हमारा सुझाव ये है कि हमारे प्रदेश में पावर प्लांट बढ़ाए जाएं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाए, भ्रष्ट सरकार को जनता उखाड़ के फेंके, नई समाजवादी सरकार आए। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार, समाजवादी सरकार आ जाएगी, सारे खंबे 300 यूनिट बिजली सबको देंगे। और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं? अरे गांव में एसी लग गया, गांव में आपने तो अपना प्रचार कर डाला हमारे शो में। हाँ सुनिए, ये खंभे बेच देते थे, ये चार कर देते थे, ये लूटने की छूट इनको नहीं मिलती। नहीं आप कह रहे हो, अरे भैया सरकार आपकी आ जाए, हमें कोई बड़ा, सरकार आपकी आ जाए, इनकी आ जाए, उनकी आ जाए, हमें सरकार से मतलब, हमें जनता से मतलब है। हम ये कहेंगे तुम बताओ, हम मौका दे, हम कह रहे तुम्हारे पास कोई सुझाव है कि भाई ये काम कर दिया जाए तो लाइट ठीक रहेगी? हाँ, सबसे पहले ये प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को, लुटेरी मतलब आपको सत्ता दे दी जाए तो लाइट ठीक कर दी। उसी दिन 300 यूनिट बिजली, गरीब, किसान, मजदूर सबको फ्री लाइट मिले। अरे भाई 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तब तुम्हारी गरीब, किसान, युवा, मजदूर कहाँ था? मैं बता रहा हूँ, जितने पावर प्लांट अभी मैंने गिराया वो अखिलेश, जो लाइट आज आ रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और बहराइच के एक गाँव में, अच्छा मुलायम सिंह यादव ने भी कुछ नहीं किया था, अखिलेश इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो हम कह रहे हैं भैया किसी की तो मानो। अब मैं आपके पास आया, ठीक है, गुप्ता जी की बात को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार भी कर डाला हमारा चैनल पे, भाई सरकार हमारी बना दो। अब हम क्या करें, नेता हैं तो नेतागिरी कर ही लेंगे। आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बताओगे। देखिए एक और बात है, लाइन लॉस, हमने बोला वही था अवधेश जी के पास कि लाइन लॉस के बारे में लोग कहते हैं कि बिजली की 1 रुपए की चोरी बिना कर्मचारी की मिली भगत नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो कर्मचारी कहीं ना कहीं जान रहा है। तो क्या ये आरोप जनता का आरोप है? क्या ये आरोप सही है? ये आरोप आंशिक रूप से हम सही मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर पिछली सरकार को देखेंगे, जो पिछली दूसरी सरकार थी, उससे और अब बिजली का जो प्रतिशत है चोरी का वो बहुत घटा है। एक बात तो बिजली चोरी का जो शोषा फैलाया जा रहा है वो कम हुआ है, बिजली चोरी कम हुई है। एक दूसरी चीज है कि अगर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अगर वो चाहती है कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो उनको निजीकरण का काम पहले 1 नंबर पर मंत्र की तरह बंद करना चाहिए। उसका कारण है, अगर माननीय मोदी जी अगर निजीकरण को बहुत प्रेफर करते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं किया? गुजरात में आज भी निजीकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, वहां सरकारी कंपनी काम कर रही है। नंबर 3, कर्मचारियों की समुचित भर्ती करें, जितने पद हों उस तरह से भर्ती करें। आपको मैं बता दूं, ऐसी जगह पे इस तरह की जो आपकी ये टेबल है, इस पे 8 आदमी बैठा रहे हैं, तो कैसे कराएंगे काम? वो आदमी अपनी क्षमता से काम नहीं कर सकता। तीसरी चीज, ये किसी प्रकार की
हमारे उत्तर प्रदेश भर में जो हमारी गजटेड छुट्टियां हैं, जो हमारी मंथली छुट्टियां हैं, जो वीकली छुट्टियां, यहां तक कि सेकेंड सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। इससे कर्मचारी तनाव में है, और कर्मचारी तनाव होते हैं तो विद्युत स्पर्श ऐसी चीज नहीं है कि जान बख्श दे। तो जिस चीज में जान जाने का खतरा है, उनके लोगों को एक दिन की सप्ताह में छुट्टी तक नहीं दी जा रही। तीसरी चीज, अगर बिजली व्यवस्था इनको सुचारू रूप से चलानी है तो आईएएस कोई बिजली का जानकार नहीं होता, बिजली के एक्सपर्ट को बैठाएं। मुझे लगता है कि इसमें इंजीनियर, जो बिजली के इंजीनियर हैं, इनको प्रेफर करना चाहिए, और चेयरमैन को बिजली इंजीनियर चेयरमैन को बैठाया बहुत जाए। बढ़िया, आपने सारे सुझाव दे दिए। अब हम आते हैं जो जनता कहती, देखो हम तो जनता के आदमी हैं, देखो हम हैं पत्रकार और हमारा काम है रिपोर्ट करना, रिपोर्टर के रूप में, और जनता सबसे पहले जो बताती है हम रिपोर्ट करते हैं। जनता कहती है जब बिजली विभाग के इंजीनियरों के हाथ में ही पूरी लगाम थी, तब कोई मिश्रा, अब हम नाम नहीं लेंगे, उससे जैसे लोग पैदा हो गए। जनता कहती है जब कर्मचारी केवल सरकारी थे, तब चौराहों पर तारों का ऐसा जाल बट्टा लटकता था कि उससे निकल नहीं पा रहा था आदमी। और जनता कहती है कि बहुत मोटी मोटी तनख्वाह पाने वालों ने ही बिजली विभाग का भट्ठा बैठाला है, जिसको संविदा के कर्मचारी पूरी मेहनत करके भी सुझा नहीं पा रहे हैं। अब आप ये बताओ, इनका ये भी आरोप है कि निजीकरण बंद करें। अब आप बताओ, आप कैसे सही ठहराओगे निजीकरण को, कैसे ठहराओगे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कहीं न कहीं बिजली विभाग का भट्ठा बैठाला गया इसको, अब कैसे ठहराओगे इस बात को कि आईएएस वहां पर अगर पोस्ट है तो वो उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कौन कितना काम करता है, अधिकारी करता है, मंत्री करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, परिणाम सिर्फ कामों से दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी के काम लोगों को, जन जन को दिख रहा है। मैंने आपसे कहा, फिर आप कहोगे कि आप पुरानी बातें कर रहे हो, लेकिन जनता आकलन करती है, वो देखती है कि 15 दिन बिजली नहीं आता था, एक बार ट्रांसफार्मर अगर जल जाता था तो अरे तो हम बता रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपके पास, अच्छा मैं आपके पास ना आऊं, मैं आपके पास ना आऊंगा गुप्ता जी, मैं आपके पास ना, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, ट्रांसफार्मर बेचने के लिए, ये खंभे बेचने के लिए अब आप सरकार आपकी नहीं बनने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जाग चुकी है, वो जान चुकी है। ये जितना जातवाद फैलाओ, ये जितना पीडीए सीडीए करो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा जनता आपको कुछ और नहीं समझती। तार कौन बेचता था? तार, अरे ये तो दुनिया जानती, आप भी जानते हो। अब आप खुल के नहीं बोलोगे, लेकिन हम बता रहे हैं उसमें जितने लोग पकड़े जाते थे, अभी भी देखिए इनके कुकर्म अभी भी बाहर आ रहे हैं। इनको गए कितने साल हो गए, अभी भी आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में इनके समय में ये जाते जाते लूट करके गए। एक नाम पर 16 लोगों को जो है तनख्वाह मिल रहा है। ये कितने बड़े भ्रष्टाचार। हम बिजली विभाग में हैं। अरे हम सबकी बता रहे हैं, हाँ। सबकी बता रहे हैं। हाँ। इन्होंने बिजली विभाग में कितना भ्रष्टाचार किया था, ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है। एक बड़े अधिकारी जेल में रहे बड़े लंबे। अरे बहुत लोग रहे, एक ही नहीं रहे, इनके नेता भी लोग फंसे हुए थे। तार कौन बेचता था यार? तार कौन बेचता था? ये तार तो चोर बेचेगा। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता को चोर थोड़ा बिजली के? ये माफियाओं के संरक्षक थे, ये चोरों के समर्थक थे, ये दंगाइयों के समर्थक थे, ये पत्थरबाजों के समर्थक थे। सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश को जलाने का हो, उत्तर प्रदेश को भस्म करने का हो, उत्तर प्रदेश को मतलब विकास की पटरी से बहुत लंबी। चौबे जी के पास बहुत मामला बजा को आस्तोष, लेकिन अब हमारे पास समय मात्र और मात्र बचा है 3 मिनट, और इस 3 मिनट में हम सबके पास जाएंगे और कहेंगे हमें जवाब 40 सेकंड में दे दीजिए। और सवाल लास्ट है, क्योंकि ये मसला एक दिन में डिबेट से पूरा नहीं होगा। विद्युत विभाग का विश्लेषण और रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने, रिपोर्ट जनता के सामने, दोनों के सामने। हमारा सिंपल सवाल होगा, सिंपल सवाल, क्या विद्युत संकट राजनीति करने से हल होगा या काम करने से? बिल्कुल नहीं, राजनीति करने से ही हल होगा। राजनीति करने से जो सत्ता है वो भी चली जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल 2 काम कर लें। आज की डेट में जितने संविदा कर्मी जो उस खंभे पर चढ़ के काम करते हैं, जो इनको निकाला है उनको वापस ले लें। जो इन लोगों ने अनाप शनाप तरीके से जिनको इन्होंने निलंबित करके घर भेजा, उनको तुरंत काम पे बुला लें। और नियमित जो 5 साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती शुरू कर दें। और जो बिजली है उसका बंटवारा सुचारू रूप से करने लग जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये नौकरशाही, देखिए एक बात आपको बता दूं, आईएएस का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, आईपीएस का तो पुलिस विभाग होता है, आईएएस का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। ये विभाग को बर्बाद करके दूसरे विभाग में चला जाए। ये आपने भी आरोप लगाया, अवधेश जी आपके पास, आप मुझे सुझाव देना। अब कोई आरोप मत लगाना, उनसे भी हम निवेदन कर लेंगे। आपकी नजर में क्या विद्युत संकट
राजनीतिक बयानों से हल हो जाएगा या काम करना पड़ेगा? देखिए, सुझाव उसको दिया जाता है जो माने, और मानने का समय बचा हो। पिछले 9.5 पौने 10 साल में तो इन्होंने किया नहीं, तो अब कोई सुझाव क्या देना है? अब इनका सुझाव ये जनता देगी कि आप कुर्सी से हटिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में पीडीए की जनता कुर्सी पे बैठाएगी और लाइट भी फ्री होगी, लाइट भी जलेगी 24 जनता क्या करेगी आशुतोष, ये तो पता नहीं। अभी बंगाल में क्या किया, बिहार में क्या किया, हम तो देखते चले आ रहे हैं। जनता अपने मर्जी का फैसला करती है। आप बताओ, आपकी नजर में इस संकट का अगर छोटा भी है तो समाधान कर रहे हो या खाली बातें कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि जो है काम करने से ही जनता प्रसन्न होती है, मतदाता प्रसन्न होते हैं, और काम करने वालों को ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इस बिजली संकट पर वो बयान भी दे रहे हैं, उस पर वो काम भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वो क्षण क्षण की जो है वो जानकारी ले रहे हैं और उस समस्या का समाधान। अशोक गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? ये तो तो आपको राय दे रहे हैं। नहीं, ये तो आपको सुझाव दे रहे हैं। ये सुझाव, ये अपना सुझाव अपने पास रखे। अभी सुझाव देने तो ये गए थे तमिलनाडु भी, सुझाव देने बंगाल भी गए थे, दीदी को डुबा दिए, और वही सुझाव इनको भी डुबाएगा। अच्छा, आखिरी कमेंट, 1 मिनट, आखिरी कमेंट प्रमोद कुमार दीक्षित जी, बिल्कुल सिंपल कमेंट, बिल्कुल सिंपल कमेंट। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल सिंपल कमेंट के लिए मैं आपके पास आया हूं, और वो कमेंट है विद्युत विभाग पर काम करना। ये सरकार प्रारंभ कर दी है उतना जितना चाहिए। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने जब चीजें अपने हाथ में ली हैं, अपने स्तर पर ली हैं, तो सुधार की आपको विश्वास है, सुधार की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो सुधार बिल्कुल होगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि देखिए 550 दिन से अधिक हो गए और बिजली के कर्मचारी अधिकारी लगातार आंदोलन में हैं, और ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुना, ना, और जो मंत्री कहते हैं वो झूठ बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वास का वातावरण पहले पैदा करना चाहिए। दूसरी चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली मजदूरों की जो कमी है इसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर सरकार चाहती है, और जो ये संदेश विरोधी पार्टियां और जो लोग इस तरह की बातें उड़ा रहे हैं, मैं मानता हूं कि इनके मुंह खानी पड़ेगी केवल इस बात से कि अगर ये पूरे विभाग के लोगों को बैठाकर उनसे बात कर लें, कर्मचारी नेताओं से बात करें, अधिकारी नेताओं से बात करें। कोऑर्डिनेशन, जी, कोऑर्डिनेशन। देखिए ढेर सारी बातें आशुतोष निकल के आ गई हैं, और हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि बिजली आवश्यक है, बिजली जरूरी है, और बिजली तभी सुकून देती है जब बिजली पूरी हो। गर्मी है, गर्मी में बिजली की जरूरत है, और गर्मी में ही बिजली का संकट भी है। जेठ और बैसाख जैसे महीनों में बर्फ कभी नहीं गिरती है, उत्तर प्रदेश में हमेशा गर्मी ही होती, और ऐसी गर्मी में कुछ और गर्मी पैदा कर दी है राजनीतिक बयानों ने। लेकिन भैया, इन सब की बातों से जो बात निकल के सामने आई कि बयानबाजी से ज्यादा काम करने से विद्युत व्यवस्था सुधरेगी। और बाकी आप बताइए कि लोकतंत्र में आप जनता हो, आप ही जनार्दन हो, कि करना क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए एफएम न्यूज। अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। तो देखा आपने माइकॉन कार्यक्रम में किस प्रकार से पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी बात को रखा, क्योंकि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से है, और अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा, कहा कि बिजली के तारों में करंट नहीं दौड़ रहा। जनता ने अलग अलग बातों का जिक्र भी किया। देखा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की थी और साफ संदेश दिए थे, जिन जिलों में बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं है वहां पर सख्त एक्शन लिया जाए उन अधिकारियों पर जो ठीक से काम नहीं किए जा रहे हैं। गर्मी प्रचंड उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, कई जिलों में पारा 45 के पार है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी जनता को सही तरीके से उत्तर प्रदेश में सुविधाएं मिल पाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बोलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।